Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. As you know very well that I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. For paid online consultation, you can definitely WhatsApp on 922681060. My dear friend, this is the series going on related with the Ayurvedic medicines. And this is the only channel where you can get the doctor's review in a scientific but lucid language. Today we are going to discuss about the Kapardik Bhasma. So let us start to discuss about Kapardik Bhasma. कपर्दिक भस्म, जिसे कपर्दिका भस्म, कोरी भस्म, वराटिका भस्म और कौड़ी भस्म के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत सारे उसके नामकरण अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, अनेक अनेक कंपनी के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। ये आयुर्वेदिक निस्तापित निर्माण है, जिसे ज्यादातर पेट की बीमारियां जैसे कि पेट दर्द हो सकता है, शीघ्र कोपी आंत्र सिंड्रोम, जैसे हम इरिटेबल बावेल सिंड्रोम या इरिटेबल बावेल डिजीज भी कहते हैं। उसके साथ साथ कई आंत्रों में सूजन आ जाती है, भूख लगती नहीं है, आंत्र में गैस निर्माण हो जाता है। ये सब में ये कपर्दिक भस्म जरूर मदद करेगा। पेट में इसका जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो स्लाइटली अल्कलाइन क्षारीय प्रभाव होता है। वो क्या करेगा? थोड़ा सा अल्कलाइन होने के कारण पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ज्यादा एसिडिक सिक्रीशंस बन गए तो उसको होम्योस्टेसिस या बैलेंस करेगा। इसी प्रकार ये बैलेंस हो जाने के कारण मुंह में खट्टे स्वाद आना, सीने में जलन होना, अपच या अजीर्ण होना, इसमें ये कपर्दिक भस्म आपको आराम दिलाएगा। कपर्दिक भस्म का निर्माण कपर्दिका से किया जाता है। कौड़ी भस्म बनाने के लिए 3 से 5 ग्राम के वजन वाले पीले रंग के कौड़ी शंख उचित माने गए हैं। कपर्दिक भस्म, इसमें हम केमिकल एनालिसिस करें तो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसमें है। कपर्दिक भस्म का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मेडिकल एक्शन देखें तो उसमें पाचन उत्तेजक है, एपेटाइजर है, हमारी भूख बढ़ाएगी। अम्लत्व नाशन, एंटासिड है, एसिडिटी ड्यू टू इंडाइजेशन। पीड़ा नाशक, पेट में जब दर्द होता है तो एनाल्जेसिक काम करेगी। आक्षेप नाशक, मरोड़ आता है ना, मरोड़ आक्षेप का नाशक है, एंटीस्पैज्मोडिक। वायु बन गया पेट में तो गैस रिलीविंग है। ज्यादातर अपचन के द्वारा जब हम उल्टी जैसी संभावना होती है तो एंटी एमिटिक है, वोमिटिंग ड्यू टू इंडाइजेशन। आम पाचक, आप जानते हैं आम क्या है? यस, जब हमारा अपचन हो जाता है तो आयुर्वेद के नाते वो बनता है कि जो पचन के व्यापार में आहार रस बनता है वो थोड़ा टॉक्सिक उसका परिणाम होता है, विषारी परिणाम होता है, तो उसके कारण उसको आम नाम दिया है, इस लाइक एंडोजिनस टॉक्सिक। फिर सिर्फ एंडोजिनस नहीं, बाहर के भी कुछ एडल्ट्रेशन के द्वारा, फूड पोल्यूशन के द्वारा हम जब बैक्टीरिया का इस मतलब अंदर जाते हैं तो कुछ एंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती है, तो उसके लिए भी, वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी ये आम पाचक नाते से कपर्दिक भस्म जरूर काम करेगा। आत्मान रोकने वाला, आत्मान, पेट में जब गैस खुल जाता है तो ये फ्लैटुलेंस हो जाता है ना, ज्यादातर डकार आ जाती है, फ्लेटस निकलता है, तो उस सब को खत्म करने के लिए कपर्दिक भस्म काम करेगी। व्रण नाशक है, छोटे छोटे कुछ एसिडिक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और थोड़ा थोड़ा व्रण हो जाता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी डॉक्टर की मदद से आप कपर्दिक भस्म ले सकते हैं। ये ज्यादातर कफ नाशक माना गया है, स्तंभक भी है। मतलब जब भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन चालू हो जाते हैं तो लूज मोशन को कंट्रोल में लाने के लिए, अतिसार कंट्रोल में लाने के लिए यह स्तंभक तरीके से कपर्दिक भस्म ग्राही काम करेगा। इसके ज्यादातर उपयोग कहां पर करेंगे हम? इंडिकेशन, पहला तो पेट दर्द है, एब्डोमिनल पेन, सूजन जैसे कि हिपेटाइटिस हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, पेट फूलना, गैस इन द स्टमक, भूख की कमी हो जाना, एनोरेक्सिया, चाहे वो इंडाइजेशन की वजह से हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की, चाहे कैंसर की वजह से हो, किसी भी भूख कम होने का कारण हमारी अपचन है तो ये कपर्दिक भस्म काम करेगा।
शीघ्र कोपी आंत्र सिंड्रोम जैसे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, मुंह में खट्टा स्वाद आना, अजीर्ण अपचन इंडाइजेशन। और एक अलग उपाय है कपर्दिक भस्म का, ध्यान से सुनिए, ये कान के इलाज के लिए है ना। बाहरी कान में जब स्त्राव आ जाता है जिसको हम ईयर डिस्चार्ज कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईएनटी स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक हमारे जो डॉक्टर है वो कपर्दिक भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कान में निकलने वाला स्त्राव के लिए। कपर्दिक भस्म बनाना है तो उसके लिए पीले रंग के बड़े आकार के कवड़ों का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि समुद्र पंचक के सिंपियों से बनी इस कपर्दिक भस्म में शंख भस्म के समान गुण हैं। शंख भस्म और कपर्दिक भस्म दोनों का अच्छा मतलब ताल्लुकात है एक दूसरे की तरफ। आगे चलते हैं। कपर्दिक भस्म दीपन है, मतलब कार्बोनेटिव है। पाचन है, दीपन का मतलब ज्यादातर अग्नि का बढ़ाव देने वाला, एनोरेक्सिया खत्म करेगा, भूख बढ़ जाएगी। पाचन जो खाते हम वो बच जाएगा। ज्यादातर जब लूज मोशन जैसी ज्यादा सिक्रीशंस आ जाती है तो ग्राही भी है, एस्ट्रिंजेंट है, इसलिए अम्ल पित्त में शंख भस्म के समान इसका भी उपयोग किया जाता है। शंख भस्म और कपर्दिक भस्म में एक छोटा सा अंतर है, डिफरेंस है। क्या है वो? शंख भस्म ज्यादातर आमाश है, स्टमक के स्तर पर काम करेगा, ऊपरी वाली हिस्सा में, जबकि कपर्दिक भस्म थोड़ी सी आंत्र जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके ऊपर कपर्दिक भस्म काम करेगा। कपर्दिक भस्म उष्ण है, अग्निवर्धक है और ग्रहणी पर सक्रिय होने के कारण ज्यादातर ग्रहणी वाले जो रोग होते हैं, जैसे हम मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी में उसको स्प्रू कह सकते हैं या क्रॉनिक कोलाइटिस कह सकते हैं, इसमें एक कपर्दिक भस्म हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार अकेले करते हैं, कभी कभी अलग अलग दवाओं के साथ मिक्सचर बना के भी देते हैं। कपर्दिक भस्म के प्रयोग इस रोग सभी लक्षण जैसे कि भूख न लगना, भोजन का पचन न होना, भोजन का रस न पचना, बदबूदार और पतला मल आना, ये लक्षण शीघ्र ही कम हो जाते हैं। कपर्दिक भस्म का उपयोग अपच और पेट दर्द, आत्मा, उल्टी जैसे लक्षणों में लाभदायक है। ये लाभ क्यों मिलते हैं? क्योंकि कपर्दिक भस्म में उच्च जैव उपलब्धता है, हाई बायोअवेलेबिलिटी है। ये अपने आप शरीर में बिल्कुल बेहतरीन शोषित किया जाता है, इस पेट के स्त्राव के साथ प्रतिक्रिया करता है और अम्ल रस को, एसिडिटी को कम करता है। इसकी मुख्य जो क्रिया है विषाक्त पदार्थों पर पाई गई है। जो भी टॉक्सिन्स है, चाहे वो अंदर से आने वाले टॉक्सिन्स हो, चाहे वो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस हो, उनको कम, उसके द्वारा जो कमजोर पचन हो जाता है वो विषारी पदार्थ निकाल देता है कपर्दिक भस्म, उसको खत्म कर डालता है। फैगोसाइटोसिस जैसी एक्शन होती है और उसके द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीबैक्टीरियल का काम ये कपर्दिक भस्म करता है। सूजन और आंतों में वायु, कपर्दिक भस्म ये वायुनाशी है, सूजन नाशक है और वात शामक गुण उसमें है। जो सूजन या उदर विस्तार, आंतरों की वायु या अत्यधिक पेट फूल जाना, इसमें राहत प्रदान करता है। इस मामलों में ये कपर्दिक भस्म का उपयोग हम वैद्य लोग गाय का घी और मिश्री के मिश्रण के साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में कपर्दिक भस्म के साथ हम आरोग्यवर्धिनी वटी का भी उपयोग करते हैं। आरोग्यवर्धिनी एक बेहतरीन लिवर टॉनिक है। पेट में दर्द, जैसा कि अभी अभी तक हमने चर्चा की कि कपर्दिक भस्म वायुनाशी है, एंटीस्पैज्मोडिक है, मरोड़ कम हो जाता है। तो जिस जिस व्यक्ति में पेट में दर्द है और ऐंठन में सहायक होते हैं, जब दर्द हल्का हो जाता है तो पेट में मतलब ज्यादा जब दर्द होता है तो भारीपन होता है और भारीपन की वजह से दर्द, दर्द की वजह से भारीपन, तो ये दोनों शिकायतें ये कपर्दिक भस्म के द्वारा कम करने के लिए घी और मिश्री के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। कपर्दिक भस्म असुविधाजनक उबकाई, मुंह में खट्टे स्वाद या बेस्वाद, डकार में लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये पाचन को सुधार कर अपने पाचन तंत्र के वात पर क्रिया करके वायु का ज्यादा गैस निर्माण होने की प्रक्रिया रोक देते हैं। अति अम्लता में भी उल्टी आ जाती है। स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ कपर्दिक भस्म लेने से खट्टी और बलगम वाली उल्टी में ये कम करने के लिए फायदेशीर है। इस कपर्दिक भस्म के द्वारा पित्त के द्रव गुण और अम्ल गुण को कम किया जाता है और ये अम्लता से आने वाली उल्टी, इंडाइजेशन से आने वाली उल्टी को खत्म किया जाता है।
कपर्दिक भस्म का अन्य विशिष्ट लक्षण के लिए भी अतिशय एक उपयुक्त है, जैसे कि कान का बहना। कई मरीज कान फटने, उसमें से मवाद बहने और गाढ़ा होने ये लक्षण लेकर हमारे पास आते हैं। ऐसे रोगियों में कपर्दिक भस्म को कान में डाला जाता है और नींबू का रस उसके ऊपर निचोड़ जाता है। बहुत अधिक मात्रा में उससे के द्वारा झाग उत्पन्न हो जाएगा और वो निकलने वाले झाग के साथ सारा मवाद भी निकल जाता है और हमारा कान साफ हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपने घर बैठे बैठे ये उपचार आपको नहीं करना है। खुद का इलाज खुद मत कीजिए। कपर्दिक भस्म और कान का इलाज सिर्फ तज्ञ डॉक्टर के साथ ही, मतलब उनके द्वारा ही किया जाता है। एक रुपया डिस्क्लेमर नाते से मैं आपको बताने चाहता हूं। इस कान में जो मैंने अभी उपाय बताया, ओटाइटिस मीडिया जैसी शिकायत है, कान का स्त्राव है, ये देखिए आप यहाँ पर पिक्चर भी है। न केवल तत्काल लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि रोग के लक्षण को पूरी तरह समाप्त होकर उसे कान को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कपर्दिक भस्म का प्रतिदिन कुछ दिनों तक, एक सप्ताह तक प्रयोग करना आवश्यक है। कान बहने का उपचार जो कोई अन्य औषधियों में, मतलब हम अलग अलग उपचार करते हैं और वो फेल हो जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आ गया, तो उसमें ये हमारी जो डॉक्टर्स है, तज्ञ डॉक्टर, वो कपर्दिक भस्म के साथ उपचार कर सकते हैं। इसका डोज क्या है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो पेट में लेने के लिए 250 मिलीग्राम तो 500 मिलीग्राम एक दिन में, मतलब सुबह 500 मिलीग्राम, दोपहर को 500 और रात को 500 मिलीग्राम। इसके साथ हम नींबू का शरबत और मीठा ताजा छाछ भी ले सकते हैं। कान में डालने के लिए थोड़ा सा 250 मिलीग्राम सिर्फ एक बार, और उसके बाद उसके ऊपर नींबू रस को आपको निचोड़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नई सुविधा आपके लिए आयुर्वेद एकेडमी के द्वारा, जो भी मेरे 250 से अधिक वीडियो आयुर्वेदिक मेडिसिन के उपलब्ध है, आप एक एक करके हर रोज एक वीडियो दे सकते हैं। इसमें बताई गई जो मेडिसिन होती है वो मिलने के लिए, घर बैठे बैठे मिलने के लिए, कृपया आप कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर पंकज, हमारे जाने माने आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बेहतरीन लाजवाब ऐसे डॉक्टर हैं जो औषधियां बनाते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर है 8087961412। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इनको आप क्या करना है कि ये वीडियो की लिंक शेयर करनी है और उसके साथ बताना है कम से कम 100 ग्राम का आपका ऑर्डर होनी चाहिए। आपको चार्जेस कितने होंगे आप बता दिया जाएगा और आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफिरा, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिर्फ हमारे तज्ञ डॉक्टर की सेवा लेने के लिए व्हाट्सएप करते रहिए 9226810630 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हर वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट डॉक्टर देशपांडे को स्फूर्ति देने के लिए कृपया वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल